लड़का तो बस अपना काम कर रहा था, लेकिन उसका फोन ट्रक में नीचे गिर जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वह और उसका ट्रक टाइम ट्रेवल कर जाएगा और वो दोनों भूतकाल में चले जाएंगे। जैसे ही वह देखता है तो सामने एक महाराजा, राजकुमारी और उनकी सेना खड़ी थी। लड़का बिल्कुल भी हैरान नहीं था, वह तो बहुत खुश था क्योंकि उसने टाइम ट्रेवल किया था। यही बात उसने जोर से चिल्लाकर कही। तभी उनके महाराजा बेहोश हो गए। महाराजा को महल के अंदर ले जाया गया। तभी लड़का भाग कर गया और वह अपने ट्रक में से एक बेहोशी के इलाज की दवा लेकर आया। जैसे ही लड़का महाराजा के पास गया, राजकुमारी ने लड़के पर तलवार तान दी और उसे वहीं पर रोक दिया। सब लड़के के खिलाफ थे, लेकिन एक सेनापति बोला, हमारे पास इस लड़के की बात मानने के सिवा और कोई सहारा नहीं है। राजकुमारी ने भी लड़के को इजाजत दे दी। जैसे लड़के ने महाराज को दवा खिलाई, महाराजा की आंखें खुल गईं और वह खड़े हो गए और लड़के के सामने झुक गए। उन्होंने लड़के को अपने ही परिवार का एक सदस्य बना दिया। अब लड़का परिवार का सदस्य बन गया था, इसलिए उसने अपना ट्रक खोला। ट्रक में से कुछ खाने की चीजें बाहर निकाल ली। लड़के ने खाना महाराजा, राजकुमारी और सेनापति को दिया। वे बहुत ही खुश हो गए, लेकिन उनका एक सैनिक इस लड़के से खुश नहीं था। सैनिक ने लड़के को चुनौती दी कि सामने खड़े एक त्रिशूल के ऊपर बाण मारकर उसे नीचे गिराना है। सैनिक ने धनुष उठाया और बाण से त्रिशूल को नीचे तो नहीं गिरा पाया, लेकिन त्रिशूल के पास से जरूर चला गया। अब बारी लड़के की। लड़के ने एक मिसाइल गन उठाई और उससे एक बड़ा धमाका किया। ये देखकर वहाँ पर खड़े सब लोग हैरान हो गए। हैरान तो हुए, लेकिन उसके साथ खुश भी हो गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा अस्त्र पहली बार देखा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक पहरेदार आता है और कहता है कि दुश्मन राजा ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। सब लोग युद्ध करने के लिए मैदान में आते हैं। यह युद्ध बहुत देर तक चला। हमारे सैनिक बहुत ही घायल हो गए थे। तभी लड़का एक टैंक और बहुत सारी मिसाइल गन लेकर आता है। वह दुश्मन राज्यों को खुली चुनौती देता है, या तो यहाँ से भाग जाओ वरना तुम बहुत ही बुरी मौत मारे जाओगे। दुश्मन राजा लड़के की बात नहीं मानता और लड़का मिसाइलों और टैंकों द्वारा वार करता है। तभी दुश्मन राजा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने भी ऐसे अस्त्र पहली बार देखे थे।